18वीं लोकसभा चुनाव के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान शुरू हो चुका है। जिस दिन वोटों की गिनती शुरू होती है उस दिन टीवी पर सुबह सबसे पहले इसी का नाम आता है। आम लोग बूथ पर जाकर ईवीएम मशीन से वोट डालते हैं। फिर ये पोस्टल बैलेट आखिर क्या है, आइए जानते हैं। किसी भी लोकतंत्र के लिए चुनाव सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है और देश के प्रत्येक नागरिक का यह दायित्व होता है कि वह इस प्रक्रिया में भाग ले। परंतु कुछ लोगों के लिए संभव नहीं होता कि वह प्रत्यक्ष रूप से इसमें भाग ले सकें। इस प्रकार की स्थिति में निर्वाचन आयोग इन लोगों को पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान करता है। भारत में पोस्टल बैलेट की शुरुआत 2016 में निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 23 में संशोधन करके की गई थी। पोस्टल बैलेट से मतदान की प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग द्वारा डाक मतपत्र को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदाता तक पहुंचाया जाता है। यदि मतदाता किसी ऐसे स्थान पर है जहां इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतपत्र पहुंचाना संभव नहीं है तो उसके पास डाक के माध्यम से मतपत्र भेजा जाता है। पोस्टल बैलेट से मतदान तब होता है जब उनकी विधानसभा या लोकसभा में उम्मीदवार अपना पर्चा भर लेते हैं। उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट तैयार होते ही मतदाताओं को पोस्टल बैलेट भेज दिए जाते हैं। मतपत्र प्राप्त करने के बाद मतदाता को विकल्प का चुनाव कर डाक के माध्यम से मतपत्र वापस भेजना होता है। पोस्टल बैलेट वाले वोट असली वोटिंग से एक दिन पहले तक जमा कर दिए जाते हैं। पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल करने वाले लोगों में शामिल हैं सैनिक, चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारी, विदेश में भारत सरकार की नौकरी कर रहे लोग, प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखे गए लोगों को भी बिना बाहर गए वोट डालने की सुविधा मिलती है। हालांकि कैदियों को वोट डालने का अधिकार नहीं होता। दिव्यांगों और 85 से अधिक की उम्र के वोटर को पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। वोटर जिस चुनाव क्षेत्र में वोट डालने के लिए योग्य है उनका वोट उसी क्षेत्र की मतगणना में गिना जाता है। पोस्टल बैलेट की संख्या कम होती है, इसीलिए जब वोटों की गणना शुरू होती है तो सबसे पहले वही गिने जाते हैं। इसके बाद ईवीएम में दर्ज वोटों की गिनती होती है।